हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, सीजीएल 2024 का, और रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। अभी जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, यही दो टॉपिक बना हुआ है कि कट ऑफ क्या जाएगा और रिजल्ट कब आएगा। जब से सीएचएसएल का रिजल्ट आया है तो लोग अब कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि आपको सीजीएल में देखने को मिला होगा कि 346 आउट ऑफ 360 मतलब 95% के आसपास कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है। तो सारे सीजीएल वाले उसके बाद से डरे हुए हैं कि सीएचएसएल का जब इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है तो हमारे सीजीएल का क्या जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में वीडियो में बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा और रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है दोस्तों विकास गुप्ता। मैं 2023 से सिलेक्टेड हूं एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो मैं जो भी आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा वो जेन्युइन होगा एज पर माई एक्सपीरियंस, जो भी मैं 2-3 साल से इस चीजों को कवर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कंप्लीट एनालिसिस। वीडियो ये होने वाला है फाइनल कट ऑफ क्या होगा और रिजल्ट डेट के बारे में। ठीक है, यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है वो वेरियस चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर मेरे अनुसार जो सबसे हाई फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी जितनी ज्यादा होगी आपको, ठीक है, वैकेंसी जितनी ज्यादा होगी कट ऑफ आपको उतना ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2022 सीजीएल। उस समय लगभग 37,000 के आसपास वैकेंसी थी। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ है वो मिनिमम 305 गया था पीए से वगैरह के लिए। ठीक है, उसी तरह से 2023 में वैकेंसी घटी थी। ठीक है, तो कट ऑफ भी भरा था, लेकिन क्वेश्चन टू की हार्ड था, तो उस समय आपको उतना ज्यादा भी कट ऑफ इंक्रीज देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो दूसरा पहला चीज हो गया आपको नंबर ऑफ वैकेंसी पे। दूसरा चीज हो गया कि आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन का हार्डनेस लेवल क्या है। तो इस बार जो है क्वेश्चन जीके को अगर हटा दिया जाए तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था। इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, ओनली जीके जो है वही हार्ड था। ठीक है, इसलिए आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट के 320 प्लस ऐसे नंबर जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ लोकेशन वाइज भी डिपेंड करता है, पोस्ट प्रिफरेंस क्या डालते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन, चूंकि 2 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा, और पोस्ट वाइज भी डिपेंड करता है कि जो पोस्ट सबसे ज्यादा लोग डिजायर करते हैं उसकी वैकेंसी कितनी है, उसके अनुसार उसका कट ऑफ भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप कट ऑफ का डिपेंडेंसी ऑन विच फैक्टर दे डिसाइड, ये आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब आइए मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि आपका वैकेंसी कितनी थी इस बार। तो इस बार टोटल यहां पर देखेंगे 18,236 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें कि यूआर का 7603 वैकेंसी है, 2791 वैकेंसी एससी का है, एसटी का इतना है, 4540 वैकेंसी ओबीसी का है और 1727 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, तो वैकेंसी इस बार भी ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है उस अनुसार आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जिनका भी अभी रैंक आईक्यू या फिर रैंक मित्रा के हिसाब से रॉ स्कोर में या फिर नॉर्मलाइज में रैंक जो है वो समझिए, अगर यूआर में आपका रैंक 7603 से ऊपर है ना, तो आप 100% सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, उसी तरह से एससी में आपका जो है रैंक अगर समझिए 8 से 9,000 के आसपास भी है तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, इस तरह से आगे भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक डेटा आपको है, टोटल 72,000 कैंडिडेट का यहाँ पर डेटा आपको शो हो रहा होगा, जिसमें कि आप देखिए इस बार की कट ऑफ का सीन टोटल 320 प्लस आप देखोगे तो 5863 कैंडिडेट का है। ठीक है, 310 प्लस देखोगे तो 13,926 कैंडिडेट का 310 प्लस है। ठीक है, पिछली बार मैं आपको बताऊं कि मेरे मार्क्स जो थे वो 312 थे
और 312 में आपको लेवल 7 जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था। और उसके कंपैरिजन में आप इस बार देखो कि 13,000 के आसपास, यानी कि 14,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 310 प्लस है नंबर, ठीक है। तो इस बार जाहिर सी बात है कट ऑफ भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको रॉ मार्क्स का डेटा दिखा रहा हूं। उसी तरह से आप नॉर्मलाइज्ड में देखिए, वो जो 310 प्लस उसमें था, इसमें नॉर्मलाइज्ड में 17,000 प्लस, चूंकि जो 18 जनवरी का पेपर था उसमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा ऐसा माना जा रहा है कि होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें 2 क्वेश्चन भी थोड़ा इरर है, उसका भी मार्क्स लोगों को मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, अब जो मेन मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। एक्सपेक्टेड एसएससी सीजीएल का कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ आपको सबसे पहले बताएंगे 4200 और 4600 ग्रेड पे के अनुसार, और 2400 और 2800 ग्रेड पे में, ठीक है। अगर इसके आसपास आपका कट ऑफ है यानी कि मार्क्स है, तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन जो है किसी न किसी पोस्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम 4200 या 4600 में बात करें तो यूआर में आपको 320 से 325 नंबर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 318 से 323, ओबीसी का भी सेम रहेगा 318 से 323, एससी का 305 से 310 और एसटी का 299 से 304। उसी तरह से अगर बात करें जो इससे नीचे का पोस्ट आता है 2400 और 2800 का, जैसे कि आपका टीए हो गया, ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, यूडीसी हो गया, ये सारे पोस्ट 2400 से 2800 ग्रेड पे में आते हैं। तो इनका जो यूआर का कट ऑफ होगा वो 313 से 17 के आसपास जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में 308 से 312, सेम ओबीसी का भी जाएगा। एससी का 291 से 295 और एसटी का 280 से 285 आपको यहां पर देखने को मिलेगा कट ऑफ, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कट ऑफ के बारे में आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब चलिए, जो सबका एक्सपेक्टेड है कि फाइनल रिजल्ट डेट क्या होगा। कल ही आपको सीएचएसएल का रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सीजीएल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा है उसमें आपको एक डेटा मैं शो कर रहा हूं कि 2022 में 2023 में ट्रेंड क्या है एसएससी के द्वारा रिजल्ट देने में। जैसे कि 2022 में आप देखेंगे 2 से 7 मार्च के बीच में टायर 2 का एग्जाम होता है, ठीक है। इसके लगभग 49 डेज के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म दिया जाता है। इसके फिर लगभग 17 डेज के बाद आपको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। टोटल जो टाइम लेता है एसएससी आफ्टर टायर 2, इट विल टेक 66 डेज, ओके। इन 2023 अगर बात करें तो 25 से 27 अक्टूबर में आपका टायर 2 का एग्जाम होगा। इसके चूंकि ये देखिए, ये आपका इलेक्शन ईयर था 2023 में, ठीक है। उस समय वो मोदी जी का जो 10 लाख का वैकेंसी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना था, रोजगार मेला वगैरह लगाया जा रहा था, तो उस समय फास्ट प्रोसेस थी सारी। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए लगभग 23 डेज के बाद आपका ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म आता है। इसके 14 डेज के बाद आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। टोटल जो टाइम 2023 में एसएससी लेती है वो लेती है ओनली 37 डेज, ठीक है। अगर बात करें 2024 की कि इस बार सर कितना जल्दी रिजल्ट आएगा या लेट आएगा, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। तो आपने कल देखा होगा कि सीएचएसएल का रिजल्ट डिक्लेयर किया। सीएचएसएल के डिक्लेयर करने वाले रिजल्ट में एक चीज गौर करने वाली थी कि एसएससी ने ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म जल्दी दिया, साथ ही साथ ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म के मात्र 8 दिन बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। 10 तारीख को आपका ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म का डेट खत्म हुआ, 18 को रिजल्ट दे दिया। इसका मतलब यह है कि एसएससी का प्रोसेस फास्ट चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे, मेरे अनुसार जो मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं उसके अनुसार यह है कि एसएससी सीजीएल के रिजल्ट में अभी तक जो हिंड्रेंस था वो सीएचएसएल का था, ठीक। सीएचएसएल का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अब एसएससी का यहां से काम हो जाता है खत्म। अब एसएससी सीएचएसएल का जो भी काम होगा वह डिपार्टमेंट के हाथ है। तो यहाँ एसएससी सीएचएसएल से अब एसएससी फ्री हो गई, ठीक है। अब वो आएगी सीजीएल में। अब सीजीएल का आप देखोगे 4 से 5 दिन के अंदर आप लिख कर ले लो
कि 4 से 5 दिन के अंदर 25 फेब तक आपको ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 तारीख तक ये आपका ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म भरवाएंगे और 10 से 15 तारीख के बीच में, 10 से 15 मार्च के बीच में, यानी कि होली से पहले या होली के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको फाइनल रिजल्ट 100% मैं श्योर बता रहा हूं कि ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ इंटरनल सोर्सेज जो एसएससी में है उनसे पता करने की कोशिश किया है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि 10 से 15 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों यहां तक जो मैंने आपको बातें बताई एसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखा दिया, रिजल्ट भी दिखा दिया कब तक आ सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई मेरे को एक चीज नई शेयर करनी होती है, कोई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना होता है, तो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट है, आपको जैसे कोई क्वेश्चंस में डाउट होता है या फिर कुछ भी होता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।